बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बीती सेहत चैनल में व्यूवर्स आप सबको वेलकम। मैं हूं अदील मंसूर। हमारा आज का टॉपिक है कि आपके हाथों पर ये जो रगें होती हैं ये क्यों इतनी नुमायाँ होती हैं। मगर मज़ीद बताने से पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए। बॉडी बिल्डर और जिस्मानी फ़िटनेस के शौकीन अफराद अक्सर हाथों के मसल्स की नुमाइश करते हैं, जिसमें इनकी रगें काफ़ी नुमायाँ नज़र आती हैं। मगर अजीब बात यह है, कुछ अफराद में रगें बहुत ज़्यादा नुमायाँ होती हैं, कुछ में बिल्कुल भी नहीं। फ़िटनेस की दुनिया में तो इसको विस्कोलेरिटी कहा जाता है, जिनमें रगें नुमायाँ होती हैं जबकि इसके इर्द गिर्द की जिल्द पतली नज़र आती है। ऐसा जुज़वी तौर पर जिल्द के निचली चर्बी की मिकदार कम होने से भी होता है, जो रगों और मसल्स के तायुन में मदद देती है। वैसे रगों का बहुत ज़्यादा उभरना फ़िटनेस की अलामत तो नहीं, क्योंकि अक्सर ये नुकसानदेह रुझानात का नतीजा होती हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ज़रूरी नहीं कि जिम जाने वाले या वर्जिश के आदी अफरादों में रगें नुमायाँ हों। तो ये रगें हाथों पर क्यों नुमायाँ होती हैं, इस पर हम बात करेंगे। वर्जिश करने के दौरान या साकित होने पर हाथों में रगें नुमायाँ होती हैं, जबकि कई बार रगों का नुमायाँ होना मसल्स का हजम ज़्यादा होने और जिस्मानी चर्बी में कमी का नतीजा होती हैं। तहम फ़िटनेस ही इसका वाहिद इशारा नहीं है। इसकी चंद वजूहात और भी हो सकती हैं जो रगों को ज़्यादा नुमायाँ बनाती हैं, जबकि रगें नुमायाँ होने पर चंद उमूर का ख्याल रखें तो बेहतर है। इसी वजह पे हम बात करेंगे, वो हो सकता है ब्लड प्रेशर में इजाफा। जब कोई फ़र्द वर्जिश करता है तो इसका ब्लड प्रेशर या खून का दबाव मसल्स की ज़रूरियात के मुताबिक बढ़ जाता है, क्योंकि इन्हें मज़ीद खून की ज़रूरत होती है। इसके नतीजे में रगें फैलती हैं, जिससे रगें नुमायाँ होती हैं। ताहम अगर आप हाई ब्लड प्रेशर के शिकार हैं तो डॉक्टर के मशवरे से वर्जिश को मामूल बनाइए। बहुत ज़्यादा तनाव का शिकार भी इस मसले का सबब बन सकता है। हाथों में रगों का नुमायाँ होना इस बात की भी अलामत हो सकती है कि जिस्म रोज़मर्रा की मामूलात या फ़िटनेस की कोशिशों की वजह से तनाव का शिकार है। तनाव की सतह में इजाफे से रगें इसलिए नुमायाँ होती हैं क्योंकि जिस्म में तनाव का बायस बनने वाले हार्मोन कोर्टिसोल की सतह बढ़ जाती है। कुछ अफराद कुदरती तौर पर शफ़ाफ जिल्द के मालिक होते हैं, इससे भी रगें ज़्यादा नुमायाँ होती हैं, ख़ास तौर पर अगर वो वर्जिश करने के आदी हों। दीगर अफराद में कुदरती तौर पर रगें बड़ी होती हैं, जो अक्सर वर्जिश करने पर ज़्यादा नुमायाँ हो जाती हैं। इससे हटकर मौमर अफराद की रगें भी ज़्यादा नुमायाँ होती हैं, क्योंकि जिल्द की लचक ख़त्म होने पर वो पतली होती है, जिससे रगें फैल जाती हैं। अगर हम बात करें रगों के इन्फेक्शन की, तो कुछ केसेस में ये रगों के वर्म की एक बीमारी वजह हो सकती है, जिसके नतीजे में रगें नुमायाँ होती हैं। फ्लूबाइटस नामी इस आर्ज़े में रगें वर्म का शिकार हो जाती हैं। ये आम तौर पर किसी और बीमारी से जुड़ा होता है, जैसे कोई इन्फेक्शन, इंजरी या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। एक और वजह ये रगों की अफ़ाल का काम ना करना, वेरिकोज़ वेन नामी आर्ज़ा इस वक्त लाक होता है जब इन रगों के वॉल्व दुरुस्त तरीके से काम नहीं कर पाते। आम तौर पर ये टांगों में होता है, मगर हाथों पर भी हो सकता है। हमेशा अपनी फ़िटनेस की तरफ फोकस रखें और ज़्यादा स्ट्रेस मत लें। वैसे आप बहुत ज़्यादा फ़िट होंगे, लेकिन रगें नुमायाँ होना परेशानी की बात नहीं है, ये भी एक नॉर्मल है। लेकिन कब डॉक्टर से रुजू करना चाहिए? बेशतर हालात में तो रगों का उभरना आम बात है, लेकिन अगर कुछ अलामतें नुमायाँ हो रही हों, जैसे सीने में दर्द, सांस लेने में मुश्किल, रगों के करीब नासूर या सूजन का होना, तो डॉक्टर से रुजू कीजिए, क्योंकि मुख्तलिफ तिब्बी मसाइल भी इसकी वार्निंग साइन हो सकते हैं। व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आप नॉलेज मैगज़ीन कराची के ई मेंबर बनना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे अपना नाम और शहर का नाम लिख के भेजिए, और हर माह नॉलेज मैगज़ीन कराची अपने मोबाइल पे पढ़िए। व्यूअर्स, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।